सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मंडे से फ्राइडे तक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब में आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो टू और इनफ के बारे में करेंगे। इसके साथ है मैं बात करना चाहूँगा, एक कल थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो था अपना जो चल रहा था टॉपिक वेरी के बारे में। मच, वेरी मच और आपका क्वाइट। ये आपको यूज करने हैं कि भी इनका यूज किसका कहाँ होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लिया था। तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखना चाहूंगा इसके लिए, आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें साथ में, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक आप ये काम कर दें। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, द एक्टर इज डैश यूनिक इन दिस मूवी। ठीक है गाइस, ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस की तरफ। शाबाश, लिख रखा है क्वेश्चन आपका। अब बात ये आती है कि इनमें से यूज किसका करेंगे, वेरी का, मच का, या यूज करेंगे हम क्वाइट का। ठीक है, तो बात जब इसके बारे में करता हूं, वेरी और मच का आपको यूज पता हुआ कि भाई जब आपकी बात प्रेजेंट की आती है, ठीक है, तो आप किसका यूज कर रहे थे, वेरी का यूज कर रहे थे। ठीक है, और जब पास्ट की आती है तो आप मच का यूज कर रहे थे। अब बात ये आती है कि इस क्वाइट का यूज कहाँ करें। एडजेक्टिव, जब मैंने आपको एक बात कही थी कि जो अपनी क्लास होती है ये पहले वाले जो टॉपिक होते हैं उनसे लिंक होती है। ठीक है, तो आज की क्लास भी जैसे कल से लिंक है। ठीक है, जैसे वेरी और मच के बारे में मैंने कल बताया था, अब बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने एक आपको जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिस दोस्तों ने ध्यान से पढ़ा हुआ, कुछ शिकारियों ने भी उस पॉइंट की तरफ ध्यान दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का जिक्र किया था। क्या था, कुछ नॉन ग्रेडेबल नाम का पॉइंट बताया था मैंने। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं ये, ध्यान करना, अपनी नोटबुक को ओपन करना और उसमें देखना मैंने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में बताया है। तो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा ये। ठीक, नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव है उसके साथ आपका ये क्वाइट यूज होगा। अब कुछ शिकारी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्लास देखी ही नहीं। ठीक, क्लास नहीं देखी, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। तो आप देखेंगे साइल इज डैश सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो इसमें जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे वेरी का। किसका यूज करेंगे, वेरी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। नेक्स्ट है शी इज राइट इन हर अप्रोच। तो आपको पता है ये लिख रखा है राइट। सुटेबल का होता है सुटेबल, मोर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल। जब आप राइट को इसकी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और उसमें बनाएंगे राइट राइट राइटेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप देखेंगे कि भी इसकी जो ये डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है। तो इन्हीं को हमने
क्या बोला था, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोला था, ठीक है। तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ मैंने यूज बताया आपको, क्वाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, रोहित चूज डैश परफेक्ट ड्रेस। अब परफेक्ट, परफेक्ट या ऐसा परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, कुछ ऐसा होता है क्या, मोर परफेक्ट, तो ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो इसके साथ भी हम क्वाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूंगा, दिस इज अ डैश प्रॉब्लम। अब बिग, बिगर, बिगेस्ट तो होता है, तो आप इसके साथ है वेरी का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करना, दिस एक्टर इज यूनिक। यूनिक कर यूनिकेस्ट होता है क्या, नहीं होता है ऐसी कोई बात, तो आप इसी के साथ भी ये क्वाइट का यूज करें, ठीक। तो ये आपके वेरी मच और क्वाइट के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसी के साथ है आगे डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। फिर बात करना चाहूंगा मैं आगे आपसे टू और मोर के बारे में, ठीक है। जब बात करता हूं, जब मैं डिस्कशन करता हूं टू और मोर का, तो ये आपके जो टू और मोर है इसका डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। सभी ने नोट डाउन कर लिए गए, कर लिए तो कोई नहीं, नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं, ये फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। तो जब टू और मच की, इनफ की जब मैं बात करता हूं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इस टू नहीं, इसको ठू पढ़ते हैं, टू, टू नहीं है ये ये टू ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो बात करता हूं टू और इनफ के बाद, जो टू का यूज होता है आपका वो नेगेटिव सेंस के लिए होता है, ठीक है, और जो आपका इनफ का यूज होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, ठीक है। तो बात ये है टू और जब इसकी बात करता हूं इनफ की, तो टू का यूज है वो मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी अपने को जो जरूरत है उससे कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा, कुछ कोई भी चीज होती है नेगेटिव गलत होती है क्या, हद से ज्यादा, ठीक है, हद से ज्यादा कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, गलत होती है, वहां मत जाओ, उन बातों की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ ध्यान देंगे, शाबाश, ठीक। टू की बात है वो नेगेटिव सेंस को बताएगी, जैसे मैं लिखूं द टी इज टू, और एक और लिखूं मैं द टी इज हॉट इनफ, ठीक। अब इसका मीनिंग भी ये हुआ कि चाय गर्म है, इसका मीनिंग भी ये हुआ चाय गर्म। इसका जो ऊपर वाला है अपना द टी इज टू हॉट, इसका मीनिंग हुआ कि चाय इतनी गर्म है कि जिसको आप पी नहीं सकते, ठीक है, लिमिट से ज्यादा गर्म होने को नेगेटिव सेंस हुई, गर्म तो है, अब ये बोले गर्म चाय पीनी, तो आपको दे दें वो चाय द टी इज टू हॉट, वो टू हॉट वाली चाय दे दें तो आप पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो आपके लिए नेगेटिव सेंस होगी। आप बोलेंगे द टी इज टू हॉट इनफ, यदि चाय गर्म है जिसको आप पी सकते हैं तो आप बोलेंगे चाय ठीक है गर्म है इतनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टू और इनफ में कुछ डिफरेंस था, ठीक है। इसी के साथ ये टू और इनफ में डिफरेंस था, तो आगे मैं कुछ सेंटेंसेस के साथ बात करना चाहूंगा टू और इनफ के बारे में, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट डाउन करेंगे, तब तक एक बार क्लास को जिस दोस्तों ने शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, शाबाश। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इसमें जो ये टू और ये इनफ का है, इसमें कुछ आपको बातें वो देखने को मिलेंगी जो आपने एडजेक्टिव में पढ़ी थी, ठीक है। एडजेक्टिव में जो टॉपिक, जिन दोस्तों ने जो एडजेक्टिव वाला टॉपिक है वो अच्छे से किया है ना,
तो उनको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जिन्होंने ऐसे ही बस नोट डाउन करने में ध्यान दिया है, ठीक है, काम किया नहीं, तो उसको फायदा नहीं होगा। साउंड वाक, ठीक है। लास्ट सेंटेंस लिखता हूं। ये आपका जी है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक बार। वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग। ठीक है, क्या लिखा? सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग। तो आप इसमें देख रहे होगे कि भी ये क्या बोल रहा है कि भी सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग। तो आपको मैंने अभी ये बात बताई कि जो आपका जो टू है वो किसके लिए यूज हो रहा है? नेगेटिव सेंस के लिए यूज है। यदि आपका नेगेटिव सेंस के लिए यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव में हमने एक बात पढ़ी थी, यदि नथिंग का यूज कर ही रहे हैं तो नोट का यूज नहीं करेंगे। ऐसी कुछ बात पढ़ी थी क्या? एक बात और, यदि आप टू का यूज करते हैं, क्या बता रहा हूं मैं कि यदि आप टू का यूज करते हैं उसके साथ आप सम का यूज, ठीक है, नो का यूज, एवरी का यूज, क्या बोल रहा हूं मैं, सम का यूज, टू का, नो का यूज, एवरी का यूज, यदि आपको टू के बाद ये देखने को मिलते हैं तो आप इनका यूज नहीं करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भी आप सम का यूज, टू का यूज, नो, सम का यूज, नो का यूज, एवरी का यूज यदि आपको देखने को मिलता है तो इनको आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो यूज करेंगे किसका? तो आप यूज करेंगे एनी का। किसका यूज करेंगे? इनको रिप्लेस करके एनी का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। लिख रखा है सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग। तो क्या लिख रखा है इसने? सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग। तो आपको मैं बता देता हूं कि भी इसमें हम किसका यूज नहीं करेंगे? सम का यूज नहीं करेंगे। तो आपका सेंटेंस ये कुछ इस तरीके से होना है, सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग, नहीं एनीथिंग। क्या हो जाएगा? एनीथिंग। क्योंकि आपको पता है हद से ज्यादा किसी बात को बताने के लिए इस टू का यूज किया जाता है। यदि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो वह कुछ भी नहीं उठा सकती। ठीक है, समथिंग की बात नहीं, कोई भी चीज। नेक्स्ट बात करता हूँ, राहुल इज टू पुअर टू अफोर्ड एवरीथिंग। तो आपको पता है कि राहुल इज टू अफोर्ड, टू का यूज किया तो इसका मीनिंग नेगेटिव सेंस को बता रहे और नेगेटिव सेंस को कन्वे कर रहे हैं, तो आप इसके साथ है एवरी का यूज नहीं, एनी का यूज ही करेंगे, एनी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करता हूँ, तरुण वाज टू एंग्री टू स्पीक नथिंग। तो ये सुपरफ्लूअस वाला हो गया, तो इसके साथ है हम नथिंग का यूज नहीं, आप नथिंग के को रिप्लेस करेंगे एनीथिंग से। किससे रिप्लेस करेंगे? अब बात करना चाहूंगा, कार्तिक बिकेम टू लेजी टू डू सम वर्क। सम वर्क नहीं, एनीथिंग। ठीक है, इसको भी रिप्लेस करेंगे एनीथिंग से। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इज टू इनफ टू सोल्व। अब इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं दे रखी जिसको आप चेंज करें। तो आप इसके जब लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप इसमें एक बात देखेंगे, एक बार ध्यान देंगे इस बात की तरफ जो मैंने मार्क कर रहा हूं। क्या इसमें जो बात हो रही है, क्या आपके जो स्टार्टिंग के 4 सेंटेंसेस है इसमें जो बात हो रही है,
क्या ये बात लिविंग की हो रही है? शाबाश, आपने देखा कि ये बात है किसकी हो रही है? लिविंग की हो रही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बात लिविंग की हो रही है क्या? लास्ट क्वेश्चन को जब आप देखेंगे गाइस तो आप देखेंगे कि इसमें लिविंग की बात ही नहीं हो रही। यदि जब बात नॉन लिविंग की होती है, किसकी बात होती है? नॉन लिविंग की होती है, तो उसमें आपको टू मिलता है, बीच में एडजेक्टिव टू, इसके पास बाद आपको बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, वॉइस की बात करता हूं मैं। ठीक है, चेंज करते हैं एक्टिव या पैसिव वॉइस, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। तो टू के बाद यहाँ इसमें जो एरर है वो किसका होगा? बी होगा यहाँ, और सोल्ड आपने लिख रखा है वर्ब की थर्ड। ठीक है, सभी को उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बात और आती है कि जो आपका ये टू है और इसके बीच में जो भी आपका एडजेक्टिव लिख रखा है और आपको एक टू और देखने को मिलता है, इनको जब हम चेंज करते हैं तो हम इसको सो दैट में चेंज करते हैं। सो दैट, या जो आपका एडजेक्टिव लिख रखा है वो लिखते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे और आपको ये पता है कि बी सी इज टू वीक टू कैरी समथिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इसके बाद यूज हो रही है, इसके बाद उसकी इनएबिलिटी को बताएंगे हम। इनएबिलिटी, उसके अंदर कोई इनएबिलिटी है क्या? फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसे पता चल रहा है कि क्या उसके अंदर है, कोई इनएबिलिटी को बता रहा है क्या? ये इनएबिलिटी को बता रहे हैं, तो आपने देखा बिल्कुल ये इनएबिलिटी को बता रहे हैं। ठीक है, यदि ये इनएबिलिटी को बता रहे, इनएबिलिटी को बताने के लिए मॉडल्स में आपने पढ़ा हुआ कैन कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज आप किसके साथ करते हैं? कैन का यूज आप किसके साथ करते हैं? तो आपने बताया प्रेजेंट के साथ, और कुड का यूज किसके साथ करते हैं? यहाँ पे पास्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप के इसमें कुछ एरर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार इनको नोट डाउन करेंगे, आगे बात करना चाहूंगा मैं। अभी मैंने आपको बताया कि भी ये सो दैट वाला सभी को समझ में आ गया क्या? तो तीन क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस की और बात करना चाहूंगा मैं आपसे एक बार। वो क्या? ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है गाइस, देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, द रवि इज टू राइट दैट ही डज नॉट टॉलरेट एनीथिंग। अभी आपने एक डिस्कशन पढ़ा है, वो क्या कि आपने देखा कि दैट का यूज हो किसके साथ हो रहा है? सो के साथ हो रहा है। टू के साथ तो टू का यूज हो रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ ये नहीं आपका सो का यूज होगा। आगे देख लेंगे, क्योंकि इसने किसका यूज भी किया है साथ में? सो दैट का यूज। अभी हमने किया कि जब ये चेंज हो जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही बिकेम सो नोटी टू सिट क्वाइटली। ठीक है, तो क्या लिख रखा है? ही बिकेम सो नोटी टू सिट क्वाइटली। टू के साथ किसका पेयर बनेगा? आपका सो का पेयर नहीं बनता, आप देखेंगे टू का पेयर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करके द मूवी इज सो इंटरेस्टिंग। क्या लिख रखा है? द मूवी इज सो इंटरेस्टिंग।
मैं आपको ऑप्शन दूँ वेरी मच, और एक ऑप्शन और देते हैं वेरी मच और क्वाइट, तो आप किसको यूज करेंगे? क्वाइट का यूज तब करते हैं जब बात नॉन ग्रेडेबल की होती है। नॉन ग्रेडेबल है क्या? नहीं है। अब बात आती है वेरी का यूज करेंगे या मच का यूज करेंगे, ठीक है। तो बात ये आती है कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे थे तो किसका यूज कर रहे थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब बात करते हैं, डिस्कशन प्रेजेंट पार्टिसिपल का करते हैं, तो आपको पता है हम वेरी का यूज करते हैं। आपका इस 100 की जगह किसका यूज होगा? वेरी का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे गाइज। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।